जनाब जावेद चौधरी अपने कॉलम कीरवान शहर में चंद घंटे में लिखते हैं। कीरवान ट्यूनस शहर से 2 घंटे की ड्राइव पर वाक़ है। शहर की बुनियाद हज़रत उस्मान गन के दौर में अक़बा बिन नाफ़े ने रखी और ये शुमाली अफ़्रीका में मुसलमानों का पहला शहर बन गया। इस मकाम का इंतख़ाब सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़मान अलबालो ने किया था। आप 604 अशारिया में यहाँ तशरीफ़ लाए और बर्बर कबाइल को दावत इस्लाम दी। ये इलाका मैदानी, गर्म और खुश्क था। लोगों ने आपसे पानी की कमी का शकू किया। आपने अपने असाक से एक जगह की निशानदही फरमाई, खुदाई हुई और वहाँ पानी का चश्मा फूट पड़ा। मकामी लोगों का दावा है ये पानी मक्का मुकर्रमा के ज़मज़म के चश्मे से यहाँ आता है। अबू ज़मान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेश मुबारक तराशने की सादत भी हासिल हुई थी। आपके पास रसूल अल्लाह के मुँह मुबारक भी थे। आपके इंतकाल पर वो मुँह मुबारक आपके कफन में रख दिए गए। आपने बहरहाल अपनी उम्र अजीज़ इस गर्म और खुश्क मैदान में गुजार दी थी। आपके विसाल के बाद ज़ायरीन ने मज़ार के गिर्द इंतहाई वसी और खूबसूरत इमारत तामीर कर दी। लोग आपको सैयदी साहब के नाम से याद करते हैं, आपसे इंतहाई अक़ीदत रखते हैं। ट्यूनस में 12 रबी अल अव्वल जश्न मौलूद के नाम से मनाया जाता है। ये ट्यूनस का सबसे बड़ा मजहबी और सकाफ़ती त्यौहार होता है और उसकी अहम तरीन तकरीब कीरवान में सैयदी साहब के मज़ार पर होती है। लोग उनके मज़ार के गिर्द 7 फेरे तक लगाते हैं, जो ज़ाहिर है बिदअत है। सैयदी साहब का मज़ार बर्बरी और तुनस फ़िन तामीर का अजीम शाकार है। ये फ़िन तामीर शाम से ट्यूनस, ट्यूनस से मराको और मराको से स्पेन गया और इसने तमीरात की दुनिया पर हैरान कुन असरात छोड़े। मुझे अल्लाह ताला ने शाम, मराको और स्पेन जाने की बार बार तौफीक दी, लिहाजा मैं इस तर्ज तामीर से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मराको के ज़्यादातर घर उसी तर्ज पर तामीर होते हैं और ये रियद कहलाते हैं। सैयदी साहब का मज़ार भी रियद है। बैरूनी दीवारें पुरानी ईंटों से बनी हैं और उनकी मुख्तलिफ लरस के दरमियान मिट्टी की मोटी तह है। दीवारों पर नीले और सफ़ेद रंग के मोज़ेक हैं और ख़त कोफ़ी से आयात तहरीर हैं। दीवारों और छतों पर बर्बर रवायात की झलक भी दिखाई देती है। सैयदी साहब से ज़रा से फासले पर मस्जिद अक़बा मौजूद है। ये मस्जिद अक़बा बिन नाफ़े ने बनवाई और ये शुमाली अफ़्रीका में पहली मस्जिद थी। मस्जिद के सतून बाज़ंते महल्लात और इबादत गाहें गिराकर कीरवान लाए गए। उन्हें कतारों में खड़ा कर दिया गया। उन पर छतें डाली गईं और यूं मस्जिद मुकम्मल हो गई। ये दुनिया की वाहिद मस्जिद है जिसके तमाम सतून हीत, रंग और साइज़ में मुख्तलिफ हैं और ये मस्जिद से पहले कलीसाओं और देवी देवताओं के मंदिरों की सपोर्ट होते थे। सतूनों के साइज़ मुख्तलिफ हैं, लिहाजा उन्हें बराबर करने के लिए उनके ऊपर लकड़ी के तख्ते और तने लगा दिए गए। बरामदे बाज़ंता स्टाइल में बनाए गए और ये दौर से आया सोफिया के बरामदों के भाई दिखाई देते हैं। मस्जिद का मिंबर दुनिया का कदीम तरीन इस्लामी मिंबर है। ये 1400 साल से अल्लाह का नामाबर बनकर यहाँ बैठा है। सहन वसी और खूबसूरत है। चारों अतराफ हुजरे हैं। इन हुजरों में 7वीं और 8वीं ईस्वी में मदरसा कायम था और यहाँ मुसाफिर भी ठहरते थे। सहन के फर्श पर सफ़ेद मार्बल लगा हुआ है। मार्बल तालाब की तरह थोड़ा थोड़ा झक कर सेंटर के एक नुक्ते पर इकट्ठा हो जाता है। सहन के वस्त में पानी जमा करने के लिए एक दिलचस्प निज़ाम बनाया गया है। कीरवान में कुदरती पानी न होने के बराबर था, लिहाजा मस्जिद के ममारों ने सहन में ज़ेर ज़मीन तालाब बनाया। बारिश का पानी इकट्ठा करना शुरू किया, इसे फ़िल्टर करने का सिस्टम ईजाद किया और फिर कुनवे के डवलों के ज़रिए पानी तालाब से बाहर लाकर नमाजियों के लिए वज़ू का बंदोबस्त कर दिया। मस्जिद का मीनार शामी मीनारों की तरह चौकोर और नुकीला है और ये माजी में शहर के लिए वॉच टावर का काम भी करता था। ये भी बाज़ंता इमारतों के पत्थरों से बनाया गया। पत्थरों पर कदीम तहरीरें तक दिखाई देती हैं। मस्जिद के बैरूनी गेट और दीवारें खूबसूरत और पुरहैबत हैं। ये चंद सेकंड में देखने वालों के दिलों में उतर जाती हैं। कीरवान का मदीना छोटा लेकिन खूबसूरत है। हमें वहाँ एक कदीम कुनवा देखने का इत्तेफाक हुआ। कुनवा बियर बरुताहा कहलाता है और ये 796 अशारिया में तामीर हुआ। ये एक पथरीली इमारत में है। आज भी वर्किंग कंडीशन में है और इससे ऊंट के ज़रिए पानी निकाला जाता है। लोग इस पानी को भी आब शिफा समझते हैं और उनका दावा है अब अगर एक बार ये पानी पी ले तो अब दोबारा कीरवान ज़रूर आते हैं। मैंने एक घूंट पानी पीकर मुस्तकबिल में कीरवान में एक रात गुजारने की बुकिंग करा ली। कीरवान में भी सैयदी बो सईद की तरह सफ़ेद और नीला रंग हावी है। घरों की दीवारें सफ़ेद और खिड़कियाँ नीली हैं और ये सहराई हुआ के साथ बहुत खूबसूरत दिखाई देती है। कीरवान माजी में आज के मुकाबले में ज़्यादा गर्म और खुश्क होता था।
ज़ेर ज़मीन पानी बहुत नीचे था, चुनांचे मुसलमानों ने पानी की कमी दूर करने और ज़ेर ज़मीन पानी का लेवल बढ़ाने के लिए एक दिलचस्प तकनीक इस्तेमाल की। उन्होंने शहर से दूर पहाड़ों के दामन में पानी के दर्जनों चैनल बनाए। ये बारिश और नदियों का पानी उन चैनल्स के जरिए कीरवान ले आए, लेकिन क्योंकि शहर का दर्जा हरारत ज़्यादा होता था और पानी चंद दिन में बुखारात बनकर अलिफा जाता था, मुसलमानों ने इसका भी एक दिलचस्प हल निकाला। उन्होंने शहर के 7 बड़े बड़े 40 तालाब बना दिए। बारिश और नदियों का पानी उन तालाबों में जमा होने लगा। इस जमा शुदा पानी से शहर का वाटर लेवल भी बुलंद हो गया और शहर के लिए हर मौसम में पानी भी दस्तयाब होने लगा। पानी का ये सिस्टम नौरिया कहलाता है और मुसलमान ये शाम से कीरवान लेकर आए थे। ये तालाब वक्त बुल्द हो चुके हैं, लेकिन इनमें से 2 आज भी मौजूद हैं और इस वक्त आलमी विरसा हैं। हम वहाँ भी गए और ये तकनीक देखकर बड़ी देर तक कीरवान के मुसलमानों की तारीफ करते रहे। कीरवान का एक कमाल जामिया ज़ैतूना भी था। मुसलमानों ने 7वीं सदी में कीरवान में ज़ैतून मस्जिद बनाई और इसमें कुरान, फ़िक़्ह और फ़लसफ़ा की क्लासेस शुरू कर दी। ये क्लासेस शुरू में सिर्फ आला ख़ानदान के बच्चों के लिए थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनका दायरा फैलता चला गया और दर्सगाह के दरवाजे हर अहल तालिब इल्म के लिए खुल गए। दुनिया के नामवर मुअर्रिख़ और सोशल रिफॉर्मर इब्न खल्दून इसी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और फिर मुअल्लिम थे। उनका बचपन और जवानी कीरवान शहर में गुजरी थी। ये बाद अज़ां मराको के शहर फास शिफ्ट हो गए, सुल्तान का कुर्ब हासिल किया और शाही ख़ानदान के अतालिक हो गए। ये फास शहर की कदीम यूनिवर्सिटी अलकवीन में भी पढ़ाते रहे। उस्ताद ने फास शहर ही में अपनी मरुक अलारा किताब तारीख़ इब्न खल्दून लिखना शुरू की। मुझे फास में इब्न खल्दून के इस घर में चंद लम्हे गुजारने का इत्तेफाक हुआ जहाँ उन्होंने मुकदमा तहरीर की थी। वो अपनी सैलानी तबीयत के हाथों मजबूर होकर फास से काहिरा और फिर शाम पहुँच गए। हलब के बादशाह के दरबार में रसाई हुई और वो सारा दिन बादशाह और शहजादों को तारीख़ी वाक़यात सुनाते रहते थे। उस्ताद की मौजूदगी में अमीर तैमूर ने हलब पर हमला कर दिया। खोपड़ियों के मीनार बनाना और शहर के शहर जला देना अमीर तैमूर का मशगला था। वो दुनिया में सिर्फ उलमा किराम और फ़नकारों की इज़्ज़त करता था। हलब के लोग अमीर तैमूर की इस आदत से वाकिफ़ थे, चुनांचे उन्होंने इब्न खल्दून की मिन्नत की, इसे कायल किया और पनाह की दरख्वास्त के साथ उसे टोकरी में रखकर किले की दीवार से नीचे उतार दिया। अमीर तैमूर इब्न खल्दून के नाम से वाकिफ़ था, इसने इसे फ़ौरन बुला लिया। इब्न खल्दून ने अमीर का हाथ चूमा और उसकी तारीफ़ों के पाल बांध दिए। अमीर इस खुशामद से मुतासिर हुआ और इब्न खल्दून को अपने पास मुलाजिम रख लिया। उस्ताद ने हलब और हलब के शहरियों पर लानत भेजी और बाकी ज़िंदगी अमीर तैमूर के लिए वक्फ कर दी। अमीर ने इसे मगरबी ममालिक, शुमाली अफ्रीका की तारीख़ लिखने का हुक्म दिया। ये अमीर से इजाज़त लेकर काहिरा गया। 6 बरस काहिरा में गुजारे और 1406 में 73 साल की उम्र में फौत हो गया। इसकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम कसमपुरसी और जेलों में गुजरे, ताहम वो जैसे तैसे अपनी किताब का छठा हिस्सा मुकम्मल कर गया। इसका मज़ार काहिरा में था, लेकिन यह मज़ार 20वीं सदी में सड़क की तोसी का लुकमा बन गया। मैं 6 साल कब्ल उसकी कब्र तलाश करते करते सड़क के इस किनारे तक पहुँच गया जहाँ वो इस वक्त आसूदा सड़क है और उसके जसद खाकी के ऊपर से रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियाँ गुजरती हैं। लेकिन बहरहाल वो एक अजीम मुसलमान स्कॉलर था और उसका बचपन कीरवान और स्टोना यूनिवर्सिटी में गुजरा था। स्टोना यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी एक वक्त में पूरे आलम इस्लाम की सबसे बड़ी लाइब्रेरी होती थी। निशियापुर से गरनाता तक के तालिब इल्म अपनी इल्मी प्यास बुझाने के लिए यहाँ आते थे, मगर बदकिस्मती से ये लाइब्रेरी 16वीं सदी में स्पेनिश हमला आवरों की नज़र हो गई। ताहम स्टोना मस्जिद और यूनिवर्सिटी आज भी कीरवान में मौजूद है और ये यहाँ से गुजरने वाले हर शख्स को मुसलमानों के ताबनाक माजी की सनद देती रहती है। मैं इब्न खल्दून का फ़ैन हूँ, लिहाजा मैंने स्टोना मस्जिद की दीवारों पर हाथ फेरा, इस हाथ को चूमा और आगे रवाना हो गया। कीरवान अपने ताबनाक माजी और नीले रंगों के में बिछा हुआ था।